वेल हेलो। तो देखो लैपटॉप सब लोग लेना चाहते हैं एंड इंडिया जैसी मार्केट के अंदर पीपल लव टू बाय सबसे सस्ता आइटम। हाँ, क्वालिटी वगैरह गई भाड़ में, लेकिन सस्ता आइटम होना चाहिए एंड ज्यादा परफॉर्मेंस निकालना चाहिए। सो इन दैट केस सिनेरियो तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि भैया ऑनलाइन लिया जाए या फिर ऑफलाइन लिया जाए लैपटॉप, फर्स्ट हैंड लैपटॉप लिया जाए या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप लिया जाए, रिफर्बिश्ड या रिन्यूड। बहुत सारी कंफ्यूजन्स है, सबको बारी बारी दूर करेंगे इस वीडियो के अंदर। हाउ टू बाय अ परफेक्ट लैपटॉप। लेट्स स्टार्ट। तो देखो पहली बात, परफेक्ट लैपटॉप नाम की कोई चीज नहीं होती इस दुनिया के अंदर। परफेक्ट कुछ नहीं होता एक्सेप्ट एड शीरन भैया का गाना, आई लव दैट सॉन्ग। बट द थिंग इज, एक नैरेटिव जरूर बन जाता है आपका कि यार अच्छे से अच्छा कैसे मुझे मिले किसी भी प्राइस में, बिकॉज इंडियन कंज्यूमर्स यार इसी चीज के लिए जाने जाते हैं कि कुछ ना हो लेकिन सब कुछ हो, सबसे कम कीमत। एंड फॉरेन के अंदर इट इज इजी बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग वहां हो रही होती है, तो आपको ऑलरेडी सब कुछ सस्ते दाम में मिल जाता है। बट यहाँ पे वी हैव निर्मला दीदी, तो इस चक्कर के अंदर तो आप थोड़ा सा ओवर स्पेंड कर देते हो ऑन अ वेरी पर्टिकुलर प्रोडक्ट। बट स्टिल आज के इस वीडियो के अंदर थोड़ा सा तरीका निकालने वाले, एक बैलेंस बनाने वाले हैं जिससे एक अच्छा लैपटॉप सबसे सस्ते प्राइस में तुम्हें देखने को मिले। तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन लेना चाहिए या फिर ऑफलाइन, बिकॉज यहाँ से तुम्हारा बजट, तुम्हारा तरीका कोई भी लैपटॉप लेने का या फिर किस तरीके से तुम एक लैपटॉप लेने के तरीके को परसीव करने वाले हो, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया आई नो, वो डिसाइड हो। तो वेल ऑनलाइन लैपटॉप्स लेना बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम बाइंग लैपटॉप्स फ्रॉम ऑफ, बिकॉज ऑनलाइन के अंदर बहुत सारे डेटा तुम्हारा एकदम आंखों के सामने ही चेप दिया जाता है एंड यही बहुत सारे पॉजिटिव लाता है ऑनलाइन के। सबसे पहली बात, इंडिया बहुत बड़ी जगह है, बहुत बड़ी कंट्री है, मतलब 7th लार्जेस्ट कंट्री एरिया वाइज, पॉपुलेशन वाइज हम लोग नंबर 1 है, बस यही नंबर 1 है। बट द थिंग इज, जो मार्केट है वो हर जगह नहीं है। आपके पास हर जगह सीपी जैसी मार्केट नहीं हो सकती, कनॉट प्लेस नहीं हो सकता, दिल्ली की मार्केट्स नहीं हो सकती, टेक मार्केट्स नहीं हो सकती। तो इन दैट केस सिनेरियो ऑनलाइन लैपटॉप लेना इज ऑब्वियसली बेटर चॉइस, बिकॉज वहां पे आपको कॉम्पिटिटिव प्राइस देखने को मिलेंगे। अगर तुम किसी टाउन में रहते हो, छोटी जगह रहते हो, तो ऑब्वियसली वहां पे बहुत मुश्किल से तुम्हें 1 या 2 लैपटॉप की दुकान मिलेगी, तो ऑब्वियसली ही और शी की भी दुकान है, वो पर्सन ओवर चार्ज करेगा एंड उसके पास बहुत सारे आइटम भी नहीं होंगे। तो इन दैट केस सिनेरियो ऑनलाइन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म हो सकता है तुम्हारी, बिकॉज ऑनलाइन तुम्हारे पास कुछ है, ऑफर्स के साथ एंड एवरीथिंग, वाइड रेंज ऑफ चॉइस एंड वेबसाइट्स की कमी ऑब्वियसली है नहीं। Amazon, फ्लिपकार्ट बहुत अच्छा एग्जांपल है, रिलायंस का डिजिटल स्टोर है, देन क्रोमा है एंड उसके बाद ऑनलाइन आपको रेगुलर डिस्काउंट्स देखने को मिल जाते हैं, डील्स आती रहती है, डिस्काउंट्स आते रहते हैं एंड सबसे ज्यादा हेवी डिस्काउंट्स साल के दो समय आते हैं, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल एंड बिग बिलियन डेज, वो भी ऑनलाइन अवेलेबल होते हैं। तो समझ सकते हो ऑनलाइन लेने में पैसे तो एक्चुअली बचते हैं। एंड उसके बाद कंपनी का बैगेज होता है, डिलीवरी, डोर स्टेप डिलीवरी होती है, बहुत सारी चीजें होती है ऑनलाइन एंड उसके बाद कुछ इंश्योरेंस भी होता है, तो ऑनलाइन आप लोग ऐड कर सकते हो, वैसे ऑफलाइन भी हो जाता है ये चीज। बट ऑनलाइन मुझे लगता है कि यार इतने सारे ऑप्शंस के अंदर, इतनी ज्यादा डिटेल के अंदर आप चीजों को समझ सकते हो, बिकॉज ऑनलाइन आप कितने भी घंटे बिता सकते हो Amazon पे या फिर फ्लिपकार्ट पे रिसर्च करते हुए, वेरा स्टोर पे ये काम करना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल हो जाता है, जिस चक्कर में आप शायद अनइंटेंशनली एक रॉन्ग डिसीजन ले लो। लेकिन ऑनलाइन इतना भी साफ नहीं है, सफेद कुर्ते पे कहीं ना कहीं तो दाग होता है, किसी महापुरुष ने कहा है, तो दिक्कतें भी कई सारी है। आप प्रोडक्ट तो एक्चुअली देख नहीं सकते, एट द वेरी एंड ऑफ द डे आप एक डिजिटल फोटो को देख रहे हो किसी प्रोडक्ट की, एंड महान कंपनियां क्या करती हैं कि भैया हमने फोटो खींच दी, दिखता है ऐसे बट ऐसे नहीं दिखता, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी डिफरेंट। और इस केस के अंदर इन माय आईज की ऑडियंस को थोड़ा सा पागल बनाने जैसा है, डेफिनेटली अपने ओपिनियन बता सकते हो कमेंट सेक्शन के अंदर। बट द प्रॉब्लम इज कलर अलग हो सकता है, कुछ चीजें अलग हो सकती है, कुछ कंपनियां तो यहाँ तक पहुंच जाती है कि भैया स्पेसिफिकेशन तक अलग हो सकता है। सो इन दैट केस रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है। और रिस्क की बात कर रहे हैं तो साबुन की टिक्की आपको नहीं भूलनी चाहिए, बिकॉज आईफोन्स के साथ टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत ज्यादा होता है, साबुन की टिक्की के साथ ये कर दिया वो कर दिया। पहले मुझे भी लगता था फेक है, लेकिन जब पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया तो फिर स्वयं ईश्वर भी नहीं देख सकते। सो इन दैट केस सिनेरियो ऑनलाइन थोड़ा सा रिस्क टेकिंग हो जाता है फर्स्ट हैंड लैपटॉप्स के लिए तो काम भर का, लेकिन जब आप एक सेकंड हैंड लैपटॉप ले रहे होते या फिर ले रहे होते हो एक रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड लैपटॉप, तो इन दैट केस सिनेरियो थोड़ा सा ज्यादा डेंजरस हो जाता है। एंड ये जो अगला पॉइंट है ना, ये थोड़ा सा इंडिया सेंट्रिक है, बिकॉज इंडिया के अंदर दुकानदार बहुत ज्यादा खुले हाथ वाला होता है, तो वो कहता है भैया हम देख, कुछ भी दिक्कत होगी पूरे साल भर हमारे पास आना, हम देख। सो यू हैव अ फिजिकल पर्सन ऑनलाइन जो आपको नहीं मिलेगा ऑफलाइन के अंदर, यू हैव अ फिजिकल पर्सन जिसके पास आप लैपटॉप ले जाओगे, भैया ये दिक्कत आ रही है आप देखो, आपकी जिम्मेदारी है। ऑनलाइन के अंदर इट इज क्वाइट अ हैसल, अच्छा इसको देना है, ये ले जाएगा, पिकअप ड्रॉप ऐसे है, ये है वो है, वारंटी क्लेम करना कभी कभी दिक्कत हो सकती है, इनवॉइसेस एंड बिल के अंदर दिक्कत आ सकती है, लॉट ऑफ थिंग्स। एंड अगर एक भी जगह माइनर दिक्कत होगी तो कंपनी वाले यही तो चाहते ही है वारंटी ना देना, पैसे लेना किसे नहीं पसंद आई। लेकिन ऑफलाइन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देखो फायदा बहुत है ऑफलाइन से लेने का, बिकॉज आप प्रॉपर जाके प्रोडक्ट को देख सकते हो कि भैया ये प्रोडक्ट है, ऐसा दिखता है, कलर ऐसा है, ये चीज ऐसी है। वैसे आदमियों को ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लड़कियों का बात अलग है। एंड टच एंड फील भी कई बार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बहुत लंबे टाइम तक उस पर टाइपिंग करना चाहते हो तो पता चलना चाहिए बिल्ड कैसा है, पता चले बना दिया फटिया। एंड उसके बाद जैसा मैंने कहा कि आपको प्रॉपर तरीके से हेल्प मिल सकती है ऑफलाइन स्टोर्स पे, कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई चीज की कंफ्यूजन आ रही है, आपको कोई टेक नहीं समझ में आ रहा, तो आप ऑब्वियसली पूछ सकते हो। ऑनलाइन के अंदर इट बिकम्स क्वाइट अ हैसल कि भैया ढूंढना पड़ेगा, अच्छा ये नया टेक आ गया, ये चीज आ गई। तो अगर ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर एक अच्छा स्टाफ, जो कि बहुत सारे केस के अंदर नहीं होता, चूना लगाने ही खड़े होते हैं, तो रिसर्च करके जाना, कहीं से भी लैपटॉप ले रहे हो तो, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे वो तुम्हारी मदद कर सकते हैं, थोड़ा बहुत डाउट्स वगैरह क्लियर कर सकते हैं। पर कभी कभी मैं तो कहता हूँ कब विश्वास करें। बाकी ऑफलाइन के अंदर मुझे एक चीज बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सारे
डिस्काउंट्स होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो आपको एक्चुअली नहीं पता होती, लेकिन वो लोग स्टोर पे बताते हैं, जुगाड़ पानी हो जाता है। सो इन दैट केस सिनेरियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है। डिस्काउंट्स वगैरह आ सकते हैं कोई भी अचानक से, कुछ फ्री गुड्स हो गए ऑफलाइन स्टोर से लेने के, ये सब चीजें आपको रैंडमली ऑफलाइन स्टोर्स पे मिल सकती है एंड लॉन्ग टर्म में आपका ही बेनिफिट है। कुछ बैग्स वगैरह मिल गए, कुछ एक्सेसरीज मिल गई, या फिर कोई तरीके की एक्स्ट्रा वारंटी मिल गई, बिकॉज ऑनलाइन ये चीज ऑब्वियसली प्री एडवर्टाइज होती है और ऑफलाइन के अंदर बातचीत करने पे ये सब चीजें अवेलेबल हो जाती है, बस बातचीत करना रहना चाहिए। लेकिन दिक्कत भी बहुत ज्यादा है ऑफलाइन स्टोर पे ऊपर, वो है सबसे पहले तो स्टॉक एंड ऑप्शंस। देखो ऑनलाइन बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है, अमेज़न पे नहीं मिल रहा, फ्लिपकार्ट से ले लो, वहां नहीं मिल रहा, क्रोमा, रिलायंस, विजय सेल्स, जहां से मन वहां से ले लो, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे ऑफलाइन के अंदर इतने ऑप्शंस नहीं होते। एक तो बहुत छोटे छोटे शोरूम्स होते हैं, HP, लेनोवो, डेल, अगर ऐसे जा रहे हो, नहीं तो रिलायंस डिजिटल के भी मार्केट होता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं होते। मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस है इन दुकानों पे। फॉर माई लैपटॉप एज वेल, एक ऑनलाइन लिया है, एक ऑफलाइन लिया है। ऑफलाइन वाले में बहुत चलना पड़ा था, बहुत ढूंढना पड़ा था, बिकॉज यू डोंट गेट डिजायर्ड स्पेसिफिकेशंस। ऑब्वियसली जो मैंने बताया फायदे, ऊपर जो पर्क्स थे वो ऑफलाइन में थोड़े से मुझे ज्यादा बेटर लगते हैं, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे जो ऑप्शंस है वो काफी ज्यादा लिमिटेड हो जाते हैं। तो रिसर्च बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि भैया यहाँ पे वो लैपटॉप मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, तो वहां पे आप जाओ। और प्राइसेस भी थोड़ी हायर देखने को मिलेंगी यूजुअल से। द रीजन इज वेल, तो थोड़ा कम हो जाता है बिकॉज रिलायंस वगैरह आ गया है, तो वो लोग ऑनलाइन प्राइस पे दे देते हैं। लेकिन बहुत सारी जो शोरूम्स होते हैं, बहुत सारी छोटी छोटी जगहें होती है, बड़े शहरों में तो कम ही होता होगा, वहां पे एक्चुअली क्योंकि इतने सारे लोग होते हैं एक लैपटॉप को उस दुकान तक पहुंचाने के लिए, मिड सेल्समैन, मिड लोग, मिडिल मैन इतने ज्यादा होते हैं, जिस चक्कर में कंपनी के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा विटामिन एम का खर्चा आ जाता है। एंड कौन देगा? कंज्यूमर देगा, कंपनी नहीं देती भाई साहब। उसके जैसे मैंने कहा सेल्समैन अच्छे होंगे तो फायदा होगा, लेकिन बुरे होंगे तो और भी ज्यादा नुकसान हो जाएगा। मतलब इफ यू आर गोइंग फॉर अ डिसेंट लैपटॉप, आपको वो अच्छे पे भी ले जा सकते हैं, लेकिन बहुत बुरी सी बुरी डील पे भी पटक देते हैं। एंड इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज अगर आपके पास एक अच्छी रिसर्च नहीं है और अगर आप एक न्यू भी हो, तो वो उस लैपटॉप को आपको चेपेंगे जहां पे उनके पास हाई मार्जिन हो। एंड इन दैट केस सिनेरियो वारंटीज का घपला हो सकता है आपके साथ, कुछ ऐसे ऑफर्स हो सकते हैं जहां पर वो आपको एक्चुअली बताई ना, वेल मोस्ट ऑफ द केसेस बता देते हैं, लेकिन इन सम ऑफ द केसेस नहीं बनाते हैं, बिकॉज वहां पे शायद उनको अपनी तरफ थोड़ा सा खर्च करना हो, या फिर उनकी तरफ से, उनकी कंपनी की तरफ से कोई एक्स्ट्रा पैसे लगने हो, तो इन दैट केस सिनेरियो नहीं बताते हैं। लेकिन प्रॉपर रेप्यूटेड ब्रांड हो तो बता देते हैं, लेकिन यू नो देश है भाई साहब, क्या दिक्कत है। तो वेल प्रोज एंड कॉन्स सबके हैं, लेकिन एक प्रॉपर डिसीजन चाहिए तो वीडियो के एंड तक देखो। लेकिन अब बात करते हैं फर्स्ट हैंड लैपटॉप या फिर सेकंड हैंड लैपटॉप्स या फिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप्स ले लो। तो फर्स्ट हैंड लैपटॉप्स ऑब्वियसली बहुत ज्यादा इजीली अवेलेबल है, कहीं से भी ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड्स ऑनलाइन ऑफलाइन। एंड फर्स्ट हैंड लैपटॉप के फायदे बहुत सारे हैं। तो फुल हैंड वारंटी मिलती है, आपके पास एकदम गारंटी नया पीस आता है, नई कंडीशन होती है। ऑब्वियसली इन सम ऑफ द केस सिनेरियो अगर पुरानी कंडीशन का लैपटॉप है रिटर्न कर दो, लेकिन आपको एकदम प्रॉपर अनटच्ड लैपटॉप देखने को मिलता है। बैटरी वगैरह की कोई दिक्कत आ ही नहीं सकती, बिकॉज एकदम नई नवीनी बैटरी होती है, बिल्कुल ताजी ताजी निकाली हुई भट्टी से एकदम। एंड सारे लेटेस्ट फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस भी आपको देखने को मिलेंगे अगर आप एक ले रहे हो नया लैपटॉप। ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन द बजट, बजट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पता चले कह दो 50,000 में हमको i9 नहीं मिल रहा है, लेकिन सेकंड हैंड मिल सकता है, सो उसके बारे में थोड़ा आगे बात करूंगा। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस आपको लेटेस्ट फीचर्स, लेटेस्ट स्पेसिफिकेशंस आपको अच्छे प्राइस के लैपटॉप्स के अंदर देखने को मिल जाएगी। लेकिन सेकंड हैंड लैपटॉप के भी थोड़े थोड़े फायदे हैं। सेकंड हैंड लैपटॉप तुमको नहीं करा तो मतलब एक आदमी ने खरीदा एंड उसने तुमको बेच दिया। और वेल ये मॉडल बदल भी सकता है कि उस आदमी ने लिया, उस आदमी ने एक दुकानदार को बेचा, ना तुम उस दुकानदार से ले रहे हो, लेकिन ग्रंथ ऐसे ही रहता है, थर्ड फोर्थ हैंड भी हो जाता है कभी कभी। तो सेकंड हैंड के फायदे बहुत सारे। एक तो फिर ये फायदा है सस्ता मिलता है। सेकंड हैंड लैपटॉप एक अच्छी डील बना सकता है, एकदम कम बजट में आपको ज्यादा परफॉर्मेंस वाली स्पेसिफिकेशंस देखने को मिल जाती है। लेकिन दिक्कतें भी काफी ज्यादा हैं, आपको लेते समय प्रॉपर केयरफुल रहना पड़ेगा, प्रॉपर स्पेसिफिकेशंस को चेक करना पड़ेगा, प्रॉपर इंस्पेक्शन करना पड़ेगा। बैटरी परफॉर्मेंस थोड़ी सी वीक हो सकती है, कैमरा वगैरह एंड ऑल दैट स्टफ, आपको प्रॉपर सब कुछ चेक करना पड़ेगा, बिकॉज कोई भी चीज अगर एक बार को खराब निकल गई तो इन दैट केस सिनेरियो आपको वारंटी नहीं मिलेगी, जो कि एक्चुअली दिक्कत का भी विषय बन जाता है कि आपको बहुत ज्यादा कम लिमिटेड वारंटी या फिर वारंटी ही नहीं देखने को मिलेगी। इसका जुगाड़ थोड़ा आगे बताऊंगा। बट मोस्ट ऑफ द केसेस सेकंड हैंड लैपटॉप्स अगर आप ऑफलाइन ले रहे हो या फिर ऑनलाइन आई डोंट नो, कोई वेबसाइट होगी, OLX वगैरह ये सब होंगे, वहां से तो मैं रिकमेंड नहीं करूंगा लेने को डायरेक्टली। आप प्रॉपर जाओ, अगर फेसबुक मार्केट प्लेस से भी ले रहे हो तो आप प्रॉपर जाओ, जो भी सेलर है उसके घर पे या फिर उसकी दुकान पे, वहां पे प्रॉपर फिजिकली टेस्ट करो, उसके बाद ही लो। अगर ऑफलाइन ले रहे हो तो फिर ये टंटा ही नहीं होगा, बिकॉज आप प्रॉपर इंस्पेक्शन करके टेस्ट करके लो। इन सेकंड हैंड लैपटॉप्स में तो हमेशा कहता हूँ ब्लाइंडली मत ट्रस्ट करो किसी भी सेलर को कि भैया ये है इसमें, हमने कह दिया आपको मानना है, आपको नहीं मानना है, आपको प्रॉपर जाके टेस्टिंग करनी है, बिकॉज ये भारत है दोस्त, यहाँ पे पान पे चूना बाद में लगता है, इंसान को पहले चूना लगा दिया जाता है। सो बी अवेयर। एंड मैं जरूर एक रिकमेंडेशन दूंगा कि अगर सेकंड हैंड लैपटॉप ले रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट करो, साइट्स देखो, प्रॉपर चीजें करो, सेलर से बात करो, अरेंज करो चीजों को, एंड हो सके तो फिर रिटर्न पीरियड भी रखवाओ सेलर से कि भैया अगर 2-3 दिन देखेंगे, एक हफ्ता देखेंगे, टेस्ट करेंगे, नहीं पसंद आया तो वापस कर देंगे, बिकॉज प्रॉपर टेस्टिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म की चीजों को ले रहे हो। लेकिन अब एक और कंफ्यूजन आ जाती है, एंड इस ब्रैकेट के ऊपर बहुत सारे लोग खड़े होंगे। आई डू थिंक लाइक दैट, रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड लैपटॉप। सबसे पहले इन दोनों में अंतर, रिफर्बिश्ड क्या होता है, रिन्यूड क्या होता है, दोनों सेम चीजें नहीं होती। रिन्यूड का मतलब होता है एकदम नए जैसा। तो इन मोस्ट ऑफ रिन्यूड स्टफ
स्टफ जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं उसके अंदर छोटी मोटी माइनर सी दिक्कत हो गई, मतलब कीबोर्ड का कुछ खराब हो गया, एक बटन खराब हो गया, उसको रिप्लेस कर दिया, ऐसा माइन्यूट दिक्कतें आ गई, उसको सही करके बिल्कुल नए जैसा कर दिया। बस अंदर इतना होता है कि भैया सील खुल जाती है। लेकिन रिफर्बिश के अंदर कोई हार्डवेयर लेवल पर डिफेक्ट आता है, उसको कंपनी ठीक कर देती है अपने एंड से, एंड अब वो भी बिकने के लिए तैयार हो जाता है। तो रिन्यूड मतलब बहुत ज्यादा माइनर रिपेयरिंग, एंड रिफर्बिश का मतलब है थोड़ी सी ज्यादा डिसेंट हैवी लेवल रिपेयरिंग। अब इस लैपटॉप के खेले के अंदर दिक्कत क्या हो जाती है, रिफर्बिश रिन्यूड आपको मिल जाएंगे कई सारे प्लेटफॉर्म। Amazon फ्लिपकार्ट तो देते ही है, Amazon थोड़ी ज्यादा ऑप्शन देता है मेरे हिसाब से। कैशिफाई भी, कैशिफाई के ऊपर लेकिन मुझे पर्सनली भरोसा नहीं है, बिकॉज बहुत सारे यूजर के एक्सपीरियंस पॉजिटिव नहीं आते, जिनके आते हैं उनके पॉजिटिव आते हैं, जिनके नहीं आते उनके नेगेटिव आ जाते हैं। सो प्रॉपर मैं वहां भी कहूंगा कि रिटर्न पीरियड वगैरह देख के ही खरीदना। Amazon से भी ले रहे हो, फ्लिपकार्ट से भी ले रहे हो, वहां पे भी रिटर्न पीरियड देख के खरीदना कि मिनिमम 1 हफ्ता या फिर 14 दिन का रिटर्न हो सके। तो लैपटॉप आया, आपने ओपन किया एंड आप वापस रिटर्न कर सकते। तो अगर ये प्रॉपर सर्टिफाइड टेस्टेड सेलर से लेना, Amazon फ्लिपकार्ट वहां से हो सके लेना, या फिर कैशिफाई से लेना, या फिर जो भी पॉपुलर वेबसाइट है वहां से लेना। कोई ऐसी नथुगेरी वेबसाइट ना चले जाना, बिकॉज वहां पे स्कैम होने का काफी ज्यादा खतरा है। एंड मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर जो भी रिन्यूड रिफर्बिश्ड लैपटॉप होते हैं, वो अगर लेटेस्ट जेन वाले हैं तो उनके अंदर आप वारंटी देखने को मिल जाएगी बहुत ज्यादा आराम से, एंड 90% ऑफ द केसेस के अंदर वारंटी देखने को मिलती ही है। 1 ईयर वारंटी होती है सारे लैपटॉप्स पे, तो इनके अंदर भी 6 महीने 7 महीने 8 महीने कंपनी वारंटी होती है, एंड उसके ऊपर से Amazon या फ्लिपकार्ट अपनी तरफ से देती है 6 मंथ की वारंटी। कैशिफाई देता है कि नहीं वो मुझे पता नहीं, कमेंट्स के अंदर बता सकते हो ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। एंड सेकंड हैंड लैपटॉप एंड रिफर्बिश्ड रिन्यूड के अंदर ऑब्वियसली रिफर्बिश्ड रिन्यूड जीत जाते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली एक ज्यादा अच्छी कंडीशन के अंदर होते हैं, बिकॉज कंपनी वालों ने अपनी तरफ से उसको सही किया होता है। एटलीस्ट मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर ये ज्यादा बेटर ऑप्शन निकल जाते हैं। लेकिन हाँ, इसका ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही फर्स्ट हैंड वाला एक्सपीरियंस होगा, फर्स्ट हैंड वाला एक्सपीरियंस नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर थोड़े बहुत डेंट या फिर थोड़े बहुत स्क्रैचेस वो देखने को मिल सकते हैं। हाँ, अगर ज्यादा हेवी कंपनी को जरूरत है रिपेयर वगैरह करने की तो वो स्क्रैप कर देती है लैपटॉप को, रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड के लिए वापस रिपेयर नहीं करती है। सो अगर रिन्यूड या फिर रिफर्बिश्ड लैपटॉप ले रहे हो तो एक चीज का जरूर ध्यान रखना, प्रॉपर वारंटी चेक कर लेना। जैसे तुम्हारे पास लैपटॉप है, एंड ट्राई करना रिटर्न पीरियड वाला लो, मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर वापस भेज दो, फायदा होगा और कोई। एंड ऑब्वियसली ऑफलाइन स्टोर्स के अंदर रिफर्बिश्ड रिन्यूड लैपटॉप लेना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मुझे नहीं पता ऐसा कोई ऑफलाइन स्टोर है जहां पर रिफर्बिश्ड रिन्यूड लैपटॉप आपको देखने को मिल जाए। तो इन दैट केस सिनेरियो ऑनलाइन लेना है, रिटर्न पीरियड ध्यान रखना है, प्रॉपर टेस्टिंग करनी जैसे सेकंड हैंड लैपटॉप की करोगे। एंड मैं तो ये भी कहूंगा, अगर एक फर्स्ट हैंड लैपटॉप भी ले रहे हो, एकदम नया नया चमचमाता लैपटॉप भी ले रहे हो, तो उसको भी प्रॉपर टेस्ट कर देना, बिकॉज वही लैपटॉप होगा उसके अंदर कोई माइन्यूट दिक्कत होगी तो वही लैपटॉप फ्यूचर में जाकर रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड लैपटॉप बनेगा। मतलब कॉन्सेप्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन समझ जाएंगे, 1-2 बार रिपीट करके भी देख, मतलब वॉच टाइम बढ़ रहा है तो क्या दिक्कत है भाई। पर हाँ, अगर इन तीनों ऑप्शन में से मुझे कौन सा पसंद है, ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड में कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन रिन्यूड रिफर्बिश्ड लैपटॉप इसलिए खरीदे जाते हैं बिकॉज कोई फॉर एग्जांपल फर्स्ट हैंड लैपटॉप अगर 80,000 का है, उसका रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड वेरिएंट डिपेंड करता है कैसी कंडीशन है, क्या क्या चीजें, 60,000 के आसपास का होगा। लेट्स एज्यूम कि भैया थोड़ा ज्यादा काम किया गया है तो वो 60,000 का है रिफर्बिश्ड वेरिएंट, एंड सेकंड हैंड मार्केट के अंदर वो शायद आपको 40,000 का देखो। तो मेरे हिसाब से अगर यू कैन अफोर्ड तो आप 60,000 के लिए जा सकते, यानी कि एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेना एक बेटर ऑप्शन होगा अगर आपका फर्स्ट लैपटॉप नहीं है। बिकॉज अगर फर्स्ट लैपटॉप है तो भाई मैं कहता हूँ जो फर्स्ट सील खुलती है, जो पहली बार आप वो सील काटोगे, जो पहली बार लैपटॉप का वो मखमली वाली चादर हटाओगे ना, दैट एक्सपीरियंस इज क्रेजी, एंड वो आपको जिंदगी में लेना चाहिए। तो फर्स्ट लैपटॉप होगा तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा रिन्यूड लो, रिफर्बिश्ड लो या फिर सेकंड हैंड लो। फर्स्ट लैपटॉप है, फर्स्ट हैंड वेरिएंट लो, ताकि आपका एक्सपीरियंस बिल्कुल हैसल फ्री हो, कोई फ्यूचर के अंदर दिक्कत ना आए, एंड आपको कई सारी चीजों के बारे में नहीं पता होगा जब आप फर्स्ट टाइम लैपटॉप ले रहोगे, तो सेकंड हैंड के अंदर आपके लिए बहुत ज्यादा चीजें हेक्टिक हो जाएंगी। लेकिन हाँ, अगर आपका सेकंड टाइम है, थर्ड टाइम है, तो इन दैट केस सिनेरियो रिन्यूड रिफर्बिश्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। बाकी सेकंड हैंड मैं उन लोगों को रिकमेंड करूंगा जिनको बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस चाहिए, बिल्कुल सस्ते प्राइस के अंदर, बिल्कुल सस्ती मस्ती वाला हिसाब किताब है, तो इन दैट केस सिनेरियो सेकंड हैंड लैपटॉप्स ले सकते हो। कंसोल की मार्केट के अंदर सेकंड हैंड ज्यादा इजी हो जाता है बिकॉज अबंडेंस थोड़ी ज्यादा हो जाती है, कंसोल ज्यादा इजी टू होता है सेल करने के लिए या फिर रीसेल करने के लिए। लेकिन अगर एक ग्रंथ सा तैयार करो, एक वर्डिक्ट सा तैयार करो, मतलब IGN वाला मैं भी हो गया हूँ आजकल, तो देखो अगर आपके पास प्रॉपर फ्लेक्सिबल रेट्स, बजट आपका स्ट्रेच करना जाता है, तो ब्रांड न्यू लैपटॉप ऑब्वियसली एक अच्छा ऑप्शन होगा ऑनलाइन स्टोर से, बिकॉज वहां पे ऑफर्स एंड ऑल दैट स्टफ अच्छा हो जाएगा, वारंटी वगैरह, एंड दिमाग बिल्कुल ठंडा रहेगा, बिल्कुल माई भाई जैसा लेटेस्ट टेक के साथ। एंड पैसे वगैरह बचाने चाहते हो तो रिफर्बिश्ड एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ऑब्वियसली ऑनलाइन स्टोर से वो भी मिलेगा, ऑफलाइन से मुश्किल है, लेकिन अगर एकदम टाइट बजट है, एकदम पैक बिल्कुल कि भैया बढ़ ही नहीं सकते, तो आपको रिफर्बिश्ड रिन्यूड लैपटॉप से थोड़ा ज्यादा रिस्क लेते हुए सेकंड हैंड लैपटॉप की तरफ जाना पड़ेगा। एंड सेकंड हैंड लैपटॉप मैं हमेशा कहूंगा कि ऑनलाइन कम से कम लेने का ट्राई करो, क्विकर, फेसबुक मार्केट प्लेस, इन सब जगह से लेना है तो प्रॉपर सेलर से एक बार कॉन्टैक्ट करो, वीडियो कॉल पे बात करो, प्रॉपर टेस्टिंग करवाओ उससे, या फिर तुम खुद करो, जो भी हिसाब किताब बैठता है, एक बार हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लो लैपटॉप पे, उसके बाद ही पैसे देके उसे खरीदो। लेकिन अब कुछ प्रॉपर टिप्स दे देता हूँ तुम, ताकि एकदम अच्छे तरीके से एक प्रॉपर नैरेटिव बन जाए लैपटॉप लेने का, बिकॉज गेमिंग करना, लैपटॉप्स पे गेम खेलना, इट इज जस्ट एन एक्सपीरियंस, एंड अगर पहली बार का एक्सपीरियंस है तो खराब तो नहीं होना चाहिए। वो कहता है ना कि भैया यहाँ गए थे, समोसा खाया था, पहली बार मजा नहीं आया, तो वो नहीं होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले तो रेटिंग्स चेक करो, इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो प्लान कर रहा हूँ, बट अगर आप कोई भी तरीके का ऑनलाइन स्पेसिफिकली लैपटॉप लेते हो, फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड,
रिफर्बिश्ड, रिन्यूड, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन रेटिंग देखो 4.5, 4+ तो होनी ही चाहिए। ऑडियंस के रिव्यू पढ़ो, बिकॉज बहुत सारे पेड नहीं होते, कुछ अनपेड भी रिव्यूज होते हैं, कोई जेन्युइन रिव्यूज भी होते हैं। एंड अगर ऑफलाइन स्टोर से भी ले रहे हो तो वहां पे भी ऑफलाइन स्टोर के रिव्यूज पढ़ो, ताकि आपको पता चल सके ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा होता है लोगों का। ऑब्वियसली आपका एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता उस चीज पे, बट स्टिल बाकी वारंटी को डेफिनेटली चेक करो, बिकॉज वारंटी जब आप लेते हो तो लगता है कि यार इसका ही खराब हो रहा है, क्यों खराब हो रहा है, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे 100 में से एक आदमी का खराब होता है। एंड मैं हमेशा कहता हूँ किस्मत कभी भी आपके पाले पे नहीं आ सकती। तो इन दैट केस सिनेरियो अगर कोई भी माइनर डिफॉल्ट आ जाता है तो रिफर्बिश्ड के अंदर तो खासकर रिफर्बिश्ड रिन्यूड लैपटॉप्स के अंदर खासकर चेक करना चाहिए। लेकिन फर्स्ट हैंड लैपटॉप भी हो तो उसके अंदर भी मॉडल नंबर वगैरह डाल के डबल चेक कर लो, बिकॉज कभी कभी फर्स्ट हैंड के नाम पे सेकंड हैंड या फिर रिफर्बिश्ड रिन्यूड चिपका सकते हैं कोई। एंड उसके बाद प्रॉपर लैपटॉप को इंस्पेक्ट करो, वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो। सेकंड हैंड लैपटॉप जैसा मैंने कहा दुकान से खरीद रहे हो तो ज्यादा बेटर ऑप्शन होगा, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर बहुत छोटी जगह से हो एंड नहीं ले पा रहे हो दुकान पे जाके तो ऑनलाइन ही लोगे, तो भी वीडियो वगैरह रिकॉर्ड करो प्रॉपर तरीके से वारंटी वगैरह के लिए। उसके बाद रिफर्बिश्ड रिन्यूड लैपटॉप ले रहे हो तो डेफिनेटली वीडियो रिकॉर्ड करो, प्रॉपर टेस्टिंग करते हुए रिकॉर्ड करो। वन टेक वीडियो होनी चाहिए। फर्स्ट हैंड लैपटॉप भी खोल रहे हो वहां भी सेम चीजें अप्लाई होती है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम खोल रहे हो तो वहां पे ये चीज अप्लाई होती है। एक प्रॉपर वन टेक वीडियो बिना किसी कट्स के, बिना किसी पॉजेस के, ताकि एट द वेरी एंड ऑफ द डे अगर आपको वारंटी वगैरह चाहिए तो वहां पे कोई इशू ना है। बिकॉज ब्रांड्स ट्रस्ट मी कोई बहुत दूध के धुले नहीं होते। हर कोई कहता है कि हम आपके लिए बैठे हैं, बट आपके लिए कोई नहीं बैठा होता। जब आपको जरूरत होती है तो वो आपका साथ नहीं देंगे। सो आपको अपनी तरफ से प्रॉपर तरीके से रेडी होना पड़ेगा। वारंटी क्लेम करने के लिए थोड़ा सा तो दिमाग लगाना पड़ता है। बाकी आप सेकंड हैंड लैपटॉप ले रहे हो तो वहां पे प्रॉपर हर इंडिविजुअल पार्ट को टेस्ट कर सकते हो। अगर किसी रेपुटेटेड शॉप से ले रहे हो आपके लोकेलिटी के अंदर तो उनसे कह सकते हो कि भाई हर चीज को प्रॉपर चेक कर ले। एंड कोई अगर जानकार व्यक्ति है तो उसको भी अपने साथ डेफिनेटली ले जाना, बिकॉज फोन की तरह लैपटॉप हर साल नहीं बदले जाते या फिर हर 2 साल में नहीं बदले जाते। एक लैपटॉप मुझे जो लगता है लगभग 4-5 साल के लिए आता है आपके घरों के अंदर, अनटिल आपका नाम अंबानी ना हो। बाकी यार ट्राई करो कि सेकंड हैंड की तरफ ना जाओ। अगर बजट वगैरह स्ट्रेच हो रहा है एंड फर्स्ट हैंड लैपटॉप आ सकता है उस प्राइस पे तो फर्स्ट हैंड की तरफ जाओ। एंड यही थी थोड़ी बहुत टिप्स जो मैं तुमको देना चाह रहा था अबाउट ऑनलाइन वर्सेस ऑफलाइन की डिबेट, या फिर फर्स्ट हैंड, सेकंड हैंड, रिफर्बिश्ड, रिन्यूड लैपटॉप्स। कोई और डाउट है तो कमेंट्स के अंदर डेफिनेटली आ सकते हो। बिफोर आई एंड द वीडियो, एक्सपीरियंस यार मैं बहुत सारी वीडियोस के अंदर चिल्लाता रहता हूँ एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस, पर मैं क्यों कह रहा हूँ अगर आपका पहला लैपटॉप है तो गो फॉर प्रॉपर नया नवेला लैपटॉप। शायद आपको वो स्पेसिफिकेशंस ना मिले जो आपको सेकंड हैंड लैपटॉप में मिल जाती कम पैसे में देके, बट आपका जो एक्सपीरियंस होगा वो काफी ज्यादा हैसल फ्री होगा। आपको काफी ज्यादा अच्छा लगेगा लैपटॉप्स की दुनिया के अंदर आकर, आपको टेक की दुनिया काफी ज्यादा इंकरेजिंग से लगेगी। वो एक्सपीरियंस होगा भाई। एंड आज के डेट के अंदर जैसा मैं कहता हूँ बहुत सारे लोग उस स्टेट में नहीं होंगे जहाँ पे वो पैसे खर्च करके लैपटॉप ले सकते हैं। बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल से अपने पेरेंट्स को कन्विंस कर पाते हैं इंडिया के अंदर कि उनको लैपटॉप चाहिए, गेमिंग लैपटॉप चाहिए। सो इन दैट केस सिनेरियो मैं नहीं कहूंगा कि सेकंड हैंड लैपटॉप के अंदर जाके पैसा अटका दो, बिकॉज शायद 1 महीने बाद 2-3 महीने बाद वापस से जरूरत पड़े उसके अंदर री इन्वेस्ट करने के लिए, कोई चीज को रिपेयर कराने के लिए। हार्ड ड्राइव वाला लैपटॉप है तो हार्ड ड्राइव खराब हो जाती है कुछ टाइम बाद, तो SSD लगवाने के लिए वापस री इन्वेस्ट करना पड़े, तो अपने पेरेंट्स से भी गाली खाओ, रिलेटिव से भी गाली खाओ। उससे अच्छा एक फर्स्ट हैंड लैपटॉप लो। अगर पहला लैपटॉप है या फिर किसी और के पैसे पे ले रहे हो, मतलब पेरेंट्स के पैसे या फिर भाई के पैसे पे, सो फर्स्ट हैंड लैपटॉप बहुत ज्यादा अच्छी चॉइस हो सकती है। अगर आपका दूसरा, तीसरा, चौथा लैपटॉप है एंड खुद के पैसे से ले रहे हो सो वहां पर सेकंड हैंड लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। बाकी रिफर्बिश्ड या फिर रिन्यूड लैपटॉप मैंने वीडियो के अंदर चाहे जितनी तारीफ कर दी हो, बट एट द वेरी एंड ऑफ द डे रिफर्बिश्ड रिन्यूड लैपटॉप्स एक तरीके का गैम्बल होता है। अगर आपका हिसाब किताब बैठ गया तो वेल एंड गुड, नहीं बैठा तो फिर रिटर्न का ऑप्शन होना चाहिए आपके पास। ऐसा नहीं है कि लैपटॉप 80,000 का लैपटॉप 60-70 हज़ार में मिल रहा है या फिर 55,000 में मिल रहा है एंड फिर जो मैंने पॉइंट बताया कि चेक करो कि रिटर्न हो सकता है, वारंटी है, ऑल दैट स्टफ, वो चेक ही ना करो। बिकॉज मैं हमेशा कहता हूँ कि भैया जब दिक्कत आती है तो हर तरफ से आती है, या फिर कुछ भी लैपटॉप के अंदर खराब होगा तो ऐसा खराब हो जाएगा ना कि बिल्कुल अल्ले पल्ले नहीं पड़ता है। सो इन दैट केस सिनेरियो ध्यान रखना, जो मैंने पॉइंट बताया उनको डेफिनेटली डबल चेक कर लेना एक रिफर्बिश्ड लैपटॉप लेने से पहले। बाकी अगर तुमने रिसेंटली कोई लैपटॉप लिया है तो कमेंट्स के अंदर अपने एक्सपीरियंस को जरूर बताना। रिफर्बिश्ड प्रोडक्ट्स मैंने भी कई बार लिए हैं तो काफी ठीक ठाक काम कर जाते हैं। सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स के साथ भी थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहा है, कुछ को अच्छे निकलते हैं, कुछ खराब निकलते हैं। बाकी फर्स्ट हैंड प्रोडक्ट्स तो हम सब लेते ही रहते हैं। तो तुम्हारे पास कोई यूनिक एक्सपीरियंस हो तो कमेंट्स के अंदर बता सकते हो ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए। तो बस यार आपका वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब बटन को डेफिनेटली दबा देना। बाकी आई होप कि यार मेरे ओपिनियंस, मेरे वीडियो अच्छी लग रही हो, सो सब्सक्राइब कर सकते हो। 4000 वॉच आवर जैसे मैंने कहा कंप्लीट कर दिया, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर भी कंप्लीट करने हैं, तो जल्दी सब्सक्राइब बटन को दबाओ। बाकी मैं मिलता हूं तुम लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट। चैनल पे जाओ और नई वीडियो से चेकआउट करो। बाय। बड़े दिन हो गए भाई साहब, आज बना रहा हूँ बिल्कुल 1 बजे वीडियो, अंधी रात दिया तेरे हाथ, गाना नहीं बना। सब्सक्राइब।